नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर। आज हम बात करेंगे सिग्निटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के। तो ये शेयर चूज़ करने का रीज़न है इस कंपनी के अच्छी ग्रोथ और अच्छे फंडामेंटल्स। तो चलते हैं स्कैनर की वेबसाइट पर, बात करते हैं सिग्निटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। तो ये हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। 1998 में हैदराबाद में स्टैब्लिश हुई थी। और की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी क्वालिटी एश्योरेंस में काम करती है, नेक्स्ट जनरेशन टेस्टिंग, डिजिटल एश्योरेंस, क्वालिटी इंजीनियरिंग, एडवाइजरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आईपी, ये सब इसके कुछ सर्विस ऑफर रहते हैं। और बात करते हैं रेवेन्यू मिक्स इसका क्या है। 21% वीएफएसआई से, रिटेल और ई कॉमर्स से 21%, ट्रैवल इंडस्ट्री से 17%, एचएलएस से 12%, आईएसपी से 11%, एनर्जी एंड यूटिलिटी से 5% का इसका बिजनेस रहता है। और जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात की जाए तो यूएस में 78% का बिजनेस रहता है इसका, और इंडिया में केवल 5% का बिजनेस है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 17%। तो ज़्यादातर क्लाइंट इसके यूएस बेस्ड है। तो 230 प्लस इसके क्लाइंट है, तो क्लाइंट बेस इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और जिसमें से 60 फॉर्चून 500 की कंपनी है, 80 प्लस ग्लोबल 2000 कंपनियों में है। द टॉप 10 एंड टॉप 20 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूटेड 40 एंड 55% रिस्पेक्टिवली ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। तो जो 10-20 के क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छा इसका रेवेन्यू जनरेट करती है, 40 to 55%। अब बात करते हैं कंपनी फोकस किस में करती है। कंपनी ज़्यादातर क्वालिटी एश्योरेंस में फोकस करती है, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंश्योरेंस और डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज। और इसका जो एम है, सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे को इस कंपनी में लगी इसका एम, तो $1 बिलियन कंपनी बनने का एम है इसका 2028 तक। तो अभी क्या फंडामेंटल है इस कंपनी के देखते हैं। मार्केट कैप अभी 4,514 करोड़ है, जो कि काफ़ी स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर इसको बनाता है। और लेकिन इस कंपनी के ऑर्डर बुक और क्लाइंट बेस देख के इसमें काफ़ी पोटेंशियल हम देखने को मिलता है। करंट प्राइस की बात करें तो 1641 इसका करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 4 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे तो ये शेयर अभी है नहीं। और स्टॉक पी की बात करेंगे 14.8 का इसका स्टॉक पी है, तो काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन इस कंपनी का देखने को मिलता है। और हाई की बात करें एक साल की तो 1930 का हाई बनाया था। वहीं लो की बात करें तो 1033 का इसका लो था। डिविडेंड ये कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है। आरओसी और आरओई इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, जहां आरओसी 34.1%, वहीं आरओई 26% है, जो कि एक अच्छे फंडामेंटल इस कंपनी के दिखाता है। और इंटरेस्टिंग बात है इसकी फेस वैल्यू इस कंपनी की 10 है। तो आने वाले वक्त पे अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी स्प्लिट और बोनस देने की क्षमता भी रखता है। तो एक अच्छा मल्टी बैगर पोटेंशियल इस कंपनी में हमें देखने को मिलता है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स की कंपनी की बात करें तो प्रो जो कंपनी ने अपना डेप्ट है वो काफ़ी घटाया है पिछले कुछ सालों में, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। और अच्छा आरओई इस कंपनी ने दिया है, जो कि 3 साल में 27.2% का एक हेल्दी आरओई इसने जनरेट करके दिया है। और कॉन्स की बात करें तो कॉन्स ऐसे कुछ खास इस कंपनी के हैं नहीं। जो एक कॉन्स इसका दिखता है वो है कि वर्किंग कैपिटल डेज इसका इंक्रीज होकर 54 से 80 डेज हो चुका है। तो डिसेंट है, क्योंकि इसका ज़्यादातर बिजनेस 10-20% क्लाइंट से आता है, तो इतना वर्किंग कैपिटल डेज इसका मैनेजेबल है। और वहीं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो हल्का सा -1.04% कुछ क्वार्टर्स में डिक्रीज किया है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो दिसंबर 2022 में इसकी सेल्स 428 थी, जो बढ़ के जून 2024 में 468 करोड़, वहीं दिसंबर 2025 में 569 करोड़ की इसकी सेल्स हुई है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इसने अपने प्रॉफिट को काफ़ी अच्छा बढ़ाया है साल दर साल, क्योंकि एक्सपेंसेस में काफ़ी एक लीनियर रखा है, एक्सपेंसेस का ना ज़्यादा बढ़ाया ना ज़्यादा घटाया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में जहाँ 63 करोड़ था, वहीं जून 2024 में 17 करोड़, थोड़ा सा डिप आया था बीच में इनके बिजनेस में। लेकिन इसने फिर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया, जो कि मैंने जिस रीजन से मैंने इस कंपनी को अभी चूज़ किया वो है इसका पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट का परफॉर्मेंस, जो कि जून 2024 में 17 था, वहीं बढ़ के जो
सितंबर में 72 हुआ, फिर 86, फिर 97 और अब जाके 108 करोड़ हुआ है। तो पिछले कुछ सालों में साल दर साल इसने अपने प्रॉफिट, साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया है। वहीं ईपीएस की बात करें, आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2024 में जो कि 10 करोड़ था, अब बढ़ते हुए 80 करोड़ हो गया। तो स्मॉल कैप कंपनी जहां इसका मार्केट कैप करीब 4000 करोड़ के अराउंड है, तो उसने क्वार्टरली अपने इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी अच्छा एक जंप दिखाया है। ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इसका 3.85 जो कि जून 2024 में था से बढ़ के 29.15 हो गया। तो एक शार्प ग्रोथ भी इसने ईपीएस में भी दिखाई है। अब साल दर साल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो मार्च 2014 में जहाँ इसकी सेल्स 259 करोड़ थी, बढ़ के मार्च 2019 में 816 करोड़ और अभी की बात करें तो 2211 करोड़ टीटीएम हो चुकी है। वहीं बात करें प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि मार्च 2014 में 14% था, वो 17%, तो 14 to 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काम कर रहा है। वहीं बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, 33 करोड़ के प्रॉफिट से बढ़ते हुए काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाते हुए 2020 में 131 करोड़, फिर 2022 में 122 करोड़, जो अब बढ़ के 404 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी एक साफ ग्रोथ इसने प्रॉफिट में भी दिखाया है। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़ जो कि मार्च 2021 में था, से बढ़ के टीटीएम 302 का इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस जो कि 12 था 2014 में, एक हेल्दी ग्रोथ दिखाते हुए यहाँ पे अब 110 का हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा इसके फंडामेंटल्स कंपनी के हमें देखने को मिलते हैं, जो कि दिखाता है कि इसका मैनेजमेंट कंपनी में कितनी अच्छी तरह काम करता है, कितना भरोसेमंद इसका मैनेजमेंट है, जो कि अपने बैलेंस शीट को और रिजल्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता जा रहा है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 18% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, वहीं 5 ईयर्स में भी 18% का। तो इसने एक सेल्स ग्रोथ को, हेल्दी सेल्स ग्रोथ को मेंटेन किया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 24% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, वहीं 5 ईयर्स में 13% का। 3 ईयर्स की बात करें तो हाल के कुछ सालों में से हमने प्रॉफिट ग्रोथ को काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया, जो कि 34% है। तो जो दिखाता है कि आने वाले वक्त पे भी इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है अपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 ईयर्स में एक डिसेंट सा स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसने दिया है, जो कि 15% का है, जो कि निफ्टी से तुलना करें तो निफ्टी से अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया। 5 साल में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए, जो कि 35% का सीएजीआर बनाता है। और 3 ईयर्स की बात करें तो 40% का एक हेल्दी सीएजीआर इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो पिछले कुछ वर्षों में इसने अच्छा रिटर्न यहाँ पर शेयर प्राइस में भी बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, जो इसके मार्च 2014 में एसेट 185 करोड़ के थे, अब बढ़ के 1479 करोड़ हो चुका है। तो बैलेंस शीट में भी साल दर साल इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, जहाँ देख सकते हैं मार्च 2019 में 308 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ के मार्च 2024 में 1006 करोड़ हुए। और साल दर साल अपने एसेट को भी ये बढ़ाता जा रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो माइनस से इसने 130 करोड़ के कैश फ्लो में भी ये पहुंच चुका है, जो कि मार्च 2023 में 35 था, उससे पहले कुछ नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो काफ़ी अच्छा इसके पास कैश फ्लो भी है, अगर देखा जाए बिजनेस ऑपरेट करने के लिए एक अच्छे हेल्दी कैश फ्लो इस पे अभी है 130 करोड़ का। और यहाँ पे बात करते हैं डेब्टर्स डे की, तो डेब्टर्स डे इनका 70 to 80, 90 या 100 ऐसे डेज में रहा है, जो कि मार्च 2025 में 74 डेज था। वहीं आरओसी की बात करें तो आरओसी इसका 32, 15, 23 - 13 और जो कि अभी 2025 में 34% का एक हेल्दी आरओसी, काफ़ी बेहतरीन आरओसी का बना कर देता है। तो बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। मार्च 2023 में जो इसका प्रमोटर्स होल्डिंग था वो 34.61 था, लेकिन इसके प्रमोटर्स ने उसके बाद अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाना शुरू किया, जो कि 34.59 से कभी डिक्रीज करते हुए इनका प्रमोटर्स होल्डिंग 22.68 आया। फिर वहाँ से इन्होंने एक
बढ़ाया अपने होल्डिंग को, जो कि मेरे को इसमें एक अच्छी बात लगी शेयर्स की कि इन्होंने प्रमोटर्स ने कैसे अपनी होल्डिंग को शार्प भी बढ़ाया। तो प्रमोटर्स जब अपने होल्डिंग्स को बढ़ाती है, इसका मतलब उन्हें कि अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा है। तो 55.16% मार्च 2025 में इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, और हाल के कुछ क्वार्टर्स में जो कि थोड़ा सा घटाया है, और 54% अभी भी इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो जो दिखाता है कि कंपनी के मालिकों को अपने शेयर्स पे कितना अच्छा भरोसा है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने भी साल दर साल इसमें होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि मार्च 2023 में 5.13 था, जो कि बढ़ के 11.60% अभी हो चुका है दिसंबर 2025 में। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई का जहां मार्च 2023 में 0 का स्टेक इस शेयर में था, उन्होंने भी धीरे धीरे अपने होल्डिंग को बढ़ाया, जो कि सितंबर 2024 में 6.97 और दिसंबर 2024 में 10.42, अभी 9.30 का एक डिसेंट सा होल्डिंग यहाँ पे डीआईआई ने लेके रखा है। और बात करते हैं पब्लिक पे। पब्लिक से माल छीना जा रहा है इस शेयर्स में, जो कि मार्च 2023 में 60.25 था, अभी घटकर 25.11% हो चुका है। तो साल दर साल आप देख सकते हैं कि जून 2023 में 59.18% शेयर्स पब्लिक पे था, धीरे धीरे घटते घटते 26, 24। तो अगर पब्लिक पे माल कम रहता है, तो जो दिखाता है कि इस कंपनी पे कितना मजबूती होगी, जो कि प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआई इस प्रकार की कंपनी